वेलकम स्टूडेंट। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। अभी तक आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.5 एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का है 9 × 14, 9 × 14 इज इक्वल टू 14 × डैश, है ना। तो ये सिंपल है यार। देखो ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, अगर 9 × 14 होगा तो 14 × 9 भी होगा। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज जाके पढ़ो, इसके प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो। मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियोस में, जाके देखो, ठीक है ना। तो फिर आपका बी है 94 × 83 है, 94 × 83 है इज इक्वल टू × 94 है, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन है, a × b इज इक्वल टू b × a, तो यहाँ भी 83 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ कठिन तो नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पे देखो। थर्ड क्वेश्चन है 857 × 0, ठीक है। 857 × 0, अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हमेशा रिजल्ट क्या आता है? 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट आता है 0, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो 356 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 356। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आता है। तो इस नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटू इसके प्रीवियस वीडियो के मैंने लास्ट में बताया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 10, 100 या 1000 आगे भी मल्टीप्लाई करते हो तो उसके पीछे वाले जीरो लग जाते हैं। तो यानी कि नंबर क्या था? 72 था, अभी तो मल्टीप्लाई किया तो उसके पीछे इसके 3 जीरो लग गए। अब छठा क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो एफ पार्ट देखो, ये एक्चुअल में देखो ये ऐसे है, ठीक है ना। ये देखो, ये फर्स्ट का ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ है, ठीक है ना। फर्स्ट का ए बी सी डी एफ है, ठीक है। एफ क्वेश्चन देखो 9554 इंटू डैश इज इक्वल टू 9554 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। ये वो तो 9554 इज इक्वल टू 9544 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सिंपल है यार, ये देखो आपके क्वेश्चन में ये है, इसको किसी से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 10 8 जा क्या होता है आपका 80 होता है ना, 10 8 जा 80 होता है। ये तो है आपके में, यहाँ भी है, ये नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 8 जा 80 हो गया, इधर 80 लिख दो, ठीक है। समझ रहे हो ना। अरे ये इतना है, ये इतना है, ये इतना बचा हुआ है, तो ये क्या है? 10 इंटू 8 है ना, 10 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 10 8 जा 80, तो यहाँ 80 आ गया। ये सिंपल हो गया, ठीक है ना। सिंपल है ना, टफ तो नहीं लग रहा है ना। अब जी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक है। जी एच एक्सा नोट कर लेते हैं 4853 इंटू 245 इज इक्वल टू 4853 इंटू डैश प्लस 40 प्लस 5, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये जी के बाद एच क्वेश्चन हो गया 3652 इंटू 658 इज इक्वल टू 600 प्लस डैश प्लस 8 इंटू डैश, ठीक है। दो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये है, ये आपका कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है ना। मतलब मल्टीप्लायर का देखो, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेंड है, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर है। देखो मल्टीप्लायर हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लायर हम इसको कहते हैं
किसी को भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको इधर लिख दो तो ये मल्टीप्लायर ये मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लायर है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर है, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर को बड़ा कर दो, ठीक है ना, बड़ा कर दो। और इसमें देख रहे हो, इसमें इसको देखो, हाँ चलो इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लायर ये भी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 4853 है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो 245 है, ये तो इतना है, 245 नहीं है, 245 है। तो मैंने आपको बताया था, सिंपल है, ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है ना, वंस प्लेस है। ये किस पे है, टेंस प्लेस पे है। और ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, ठीक है ना। ऐसा समझा रहा हूँ, लिखना मत, ठीक है ना, लिखना मत, ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वंस प्लेस पे, इतना तो आपको याद होगा। तो सिंपल है कि अगर ये 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी, वो 2 × 100 होगी, यानी कि 200। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 × 100 यानी कि 200, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू आप समझते हो ना, प्लेस वैल्यू उस नंबर है, नंबर जो है उसको उसकी प्लेस की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ऑफ द प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो। 100 प्लेस पे है तो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किस पे, 10 प्लेस पे है तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 पे, 10 से, ठीक है ना। ये नंबर 1 प्लेस पे है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। अब ध्यान से देखो, तुमको कुछ कुछ दिख रहा होगा, 5 आ गया, 40 आ गया, क्या बच गया, 5 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, बचा गया यहाँ पे 200, ठीक है ना, 200 बच गया। अच्छा एक चीज और ध्यान दो कि कभी भी अगर आप प्लेस वैल्यू के फॉर्म में आप लिखते हो ना, किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखते हो, तो उसके जो किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू का सम, मान लो कि कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, तो उसके हर एक नंबर के प्लेस वैल्यू को सम को जोड़ दोगे, मतलब सम निकाल दोगे, तो वो नंबर आएगा। ध्यान से समझो, ये नंबर है, इसके हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालो, 5 का प्लेस वैल्यू निकाले, 4 का प्लेस वैल्यू निकाले, 2 का प्लेस वैल्यू निकाले। इन सारे प्लेस वैल्यू को, 5 को, 20 को, 40 को जोड़ दोगे तो यही नंबर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि 245 को ऐसे भी लिख सकते हो। 245 को मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में बताया था कि 245 को आप इंडिविजुअल डिजिट्स के क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें बस अच्छा ध्यान देखो, 356 है, ये 658 है। अब ध्यान से देखो, ये 600 है। इसका मतलब सोच रहे हो कि ये जो था ना, a × b है, तो यहाँ पे कैसे लिखा गया है, b × a है, a × b है ना, तो b यहाँ पे है, तो 658 है, पर यहाँ तो 600 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो ध्यान से सोचो, इसको सोचने वाला। तो 658 को कैसे लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू आने में 600 + 50 + 8, ठीक है ना, क्योंकि 100 प्लेस पे है तो 6 × 100। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर 10 0 या फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर, जितने जीरोज हैं पीछे लग जाएंगे, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 में 2 जीरो अलग, ये हो गया। तो बचा क्या है यहाँ पे बच गया 50। अब a × b है, b × a है, तो इसमें a क्या है, देखो ध्यान से देखो, a ये है, तो यहाँ पे a क्या होगा, 365, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो कुछ कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। बाकी के 2 क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। अब उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। और मल्टीप्लाई ओरली वाला मल्टीप्लाई वाला देखो क्या है, सिंपल है, 3225 × 10, 3225 × 10, तो सिंपल सा है, 3225 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर के जितने जीरोज होंगे वो पीछे लग जाएंगे। जैसे मान लो आपका ओरली वाला है, मतलब आपको सीधे ओरल में करना है, कहीं लिखना नहीं है उसको कॉपी में, ये आपको करना है। बोला इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बोला था किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो नंबर लिखो, और जितना 10, 100 या 1000 में जीरो है, यहाँ पे तो 10 ही है, तो 10 में कितना जीरो है, वो जीरो के पीछे लगा दो, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ओरली वाला भी आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ग्रुपिंग करना है, उसके बाद फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को निकालना है, ठीक है ना।
तो देखो ग्रुपिंग करने का ये है कि आपको ग्रुपिंग ऐसा करना है। देखो ग्रुपिंग हम मकसद इसलिए करते हैं ताकि आपको 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए। उससे एक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन में आसानी क्या होगी, 10, 100 या 1000 बनेगा तो अगर आपको 10, 100 या 1000 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बस आपको जीरो लगाना रहेगा पीछे, तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपको जीरो जो है वो उसके पीछे लगा देना है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। जैसे ये है 175 इंटू 4 इंटू 5, 175 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, 175 इंटू 4 इंटू 5। तो सिंपल है, देखो 175 है, अच्छा 4 इंटू 5 20 बन रहा है ना, 20 तो बन गया, ये सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। 175 इंटू 4, 4 5 से 20, 20 बन गया। अब इसका फायदा क्या, आप ये देखोगे, ठीक है ना। एक देखो शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप 175 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो करो मल्टीप्लाई, 0 0 0, 0 5 जा 0, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, इस जगह को खाली छोड़ देते हैं। 2 5 जा 10, कैरी आया 1, कैरी आया 1, 1 कैरी आया, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी आया 1, फिर 1 कैरी आ गई, इसी को रख दो 2 इंटू 2 3, ये आपका हो जाएगा कितना 3500, ठीक है ना, 3500। आप इसको दो लाइन में क्यों, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, 3500 इसका आंसर आया, तो इसके बाद से ये याद रखो, ये आप याद रखो, ठीक है ना, ये आप याद रखो। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 175 इंटू 20, मैंने आपको बोला था कि अगर 10, 100 या 1000 हो तो जो जीरो हो वो पीछे लगा दो। अब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ भी कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, कोई भी, जैसे 20 है तो इसका जो जीरो है ना, उसको उठा के इसके पीछे लगा दो। तो आप बोलोगे आपने तो बताया था कि अगर 10, 100 या 1000 हो तो ही उसका जीरो पीछे लगाते हैं। रुको, ठीक है ना, क्रॉस करो और जो नंबर है वो लिख दो, समझ गया। अब देखो क्या होता है, 175 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो भी नंबर हो वो लिखो, उसके पीछे का जो जीरो है वो लगा दो, ठीक है ना। एक्चुअल में होता कि ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई ऐसे ही रहता है, ये 1 ऐसे ही रहता है, बस जीरो इधर आके लग जाता है। अब देखो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, वही नंबर आता है, ठीक है ना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ, पर यहाँ पे 2 है तो वही काम करना है, तो जो यहाँ जीरो है वो यहाँ लगा दो। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1750 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। देखो आंसर सेम आएगा, 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी आया 1, 2 7 14 प्लस 1 15, कैरी आया 1, 2 1 2 3, आ गया ना 3500। ये इतने में हुआ, ये इतने में हुआ, कौन सा छोटा है, ये छोटा, डायरेक्ट वाला छोटा, ठीक है ना, समझ गया। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन इसका बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3rd और 4th पूरा बताएंगे, ठीक है ना। इसको ट्राई करना, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ सोल्यूशन लिखो 175 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, लिखो यहाँ पे इक्वल डालते रहना, ठीक है ना। 175 4 5 20, 175, ये जीरो यहाँ इसके पीछे लगाओ तो बचा आपका कितना 2, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 3500। आप मल्टीप्लाई रफ में इधर करके देख लेना, साइड में आपकी कॉपी होगी ना, कॉपी के साइड में इधर है ना आपकी कॉपी, ऐसे कुछ होगी, ठीक है ना, ऐसे कुछ होगी, ऐसे आपकी कॉपी है तो इधर आप क्या होगा, फिर इधर आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप वो कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना, रफ वर्क यहाँ पे लिख देना, सबसे हर एक पेज के सबसे टॉप पे लिख देना रफ, और यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो एक्सरसाइज 2.5 आज के लिए बस इतना है, इसके बाद सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।